जयपुर से आज सुबह सुबह एक बुरी खबर आई। एक पेट्रोल पंप के पास एलपीजी और सीएनजी ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। धमाके के साथ आग की लपटों ने चारों तरफ से गाड़ियों को घेर लिया। इस दौरान एक यात्री बस में भी आग लग गई, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। वहीं 40 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। हादसे के कारण कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश होती रही, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना जयपुर शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर घटी है। सुबह करीब 5:30 बजे भंक रोटा के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई, जिसके बाद सीएनजी टैंक में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसने आसपास की गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे की खबर मिलते ही तुरंत दमकल विभाग और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए आईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां घंटों तक आग को बुझाने की मशक्कत करती रही। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। हादसे में मरने वाले लोगों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसे के बाद मौके पर हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र भी पहुंचे। आंखों देखा हाल वे बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ जो आग लगी उसको बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, मौके पर हम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से गाड़ियां झुलसी हैं उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अभी तक यहाँ पर ये आग सुलगती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ आग किस तरीके से लगी है और ये देखिए टैंकर पर ये बुझाने की कोशिश, ये गैस का टैंकर आप देख सकते हैं सामने, उसको बुझाने की कोशिश। और ये उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए गृह राज्य मंत्री यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह सरकार नजर बनाए हुए है? सरकार पूरी तरह से पूरा इलाज हो, जो बच रहे हैं जो, और कितने लोग अभी संख्या अभी 4-5 की आई है, बाकी देखते हैं गंभीर। तो ये गृह राज्य मंत्री जिन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है, 4 से 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, ये यहाँ पर मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो आग लगी हुई थी, ये सामने पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। ये पेट्रोल पंप है, बिल्कुल ठीक बगल में यहाँ पर पेट्रोल पंप है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गाड़ी जली, जैसे यू टर्न लिया गाड़ी ने, आपस में गाड़ियां टकराई और जलती चली गई। चूंकि ये अजमेर हाईवे है, अजमेर जयपुर हाईवे है, और ये तस्वीरों में आप देखेंगे गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां ये बड़ा हादसा पेश आया है। आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला और जिस तरीके से लोगों की मौत की खबर है, बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ और तस्वीरें भवानी जरा इस तरफ दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपको हम तस्वीरें दिखाते जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये ट्रक जला हुआ पड़ा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। आगे की और तस्वीरें भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ, ये देखिए ये गाड़ी देखिए आप, किस तरीके से ये गाड़ी यहाँ पर झुलस गई है। ये देखिए यहाँ, और ये देखिए ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री दौरा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए, ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे आप, अभी तक धुआं जो है वो लगातार जारी है। कई गाड़ियों के अंदर कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। काफी हद तक काबू पा लिया गया है, पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए यहाँ मौका मुआयना किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ। खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे, घायलों की सुध ली और अभी आप देखेंगे ये और बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, ये पेट्रोल पंप जो है बिल्कुल पास में है। यहाँ पर गनीमत रही कि पेट्रोल पंप में आगे तक आग नहीं पहुँच पाई और सिर्फ यहीं तक आग रह गई, जिसकी वजह से ये एक और हादसा जो हो सकता था बड़ा, वो टल गया। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं, दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो खाक हो गई हैं। दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और अभी तक भी ये रेस्क्यू जारी है। मौके पर गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए ये पूरा जो प्रयास किया जा रहा है उसका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ काम करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तस्वीरें, और
ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे ने जैसे ही सुबह ने आंख खोली है, इस हादसे ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम भजन लाल भी घटनास्थल पर आए। उन्होंने दमकल कर्मियों और आला अधिकारियों से बचाव कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले सीएम ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए, अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है, निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच क्या केमिकल का सर कुछ आया अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। अब हम आपको कुछ चश्मदीदों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से कभी न भुला पाने वाले इस भयानक मंजर को देखा है। अब इनसे सुनिए कि हादसा कितना भयानक था और किस तरह बस से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियां? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज्यादा तो अब नहीं पता। कितने बजे करीब? 105 बजे बस में थे, लेक सिटी बस थी, उसके अंदर थे हम। तो एकदम से जैसे ही बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी, और वो आग जो तो हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था, तो फिर बाहर खिड़की थी, ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर बाहर निकले थे, हम कूदे थे और कूद के हम थोड़े दूर चले गए थे। और फिर देखा तो आग बहुत ज्यादा, पूरी बस में आग लग गई थी और अंदर बहुत सारे कितने अंदर तो 15-20 लोग तो थे कम से कम उसके अंदर, और ज्यादा भी होंगे तो पता नहीं मेरे को, पर हम निकल गए। कितने लोग वहाँ उसमें झुलसे हैं? कितने? वो हम निकल गए थे, उसके बाद कुछ सभी निकल गए थे? वो पता नहीं हमको सर। अच्छा। और हमारे साथ कम से कम 10 लोग और थे जो वहाँ से निकल के साथ में निकल गए थे। टैंकर जस्ट पास में थी हमारी। कितनी दूर लगभग? बस उदयपुर से आ रही थी। हादसे के बाद घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट सुशील भाटी। आज सुबह बड़ी ही विभत्स दुर्घटना हुई है। बागरोड के पास में एक सीएनजी का टैंकर था, उसमें आग लगी और उसके कारण से आसपास जो बसें थी उसमें भी आग लग गई। जैसे ही सूचना मिली, अपने मैटर्न ऑफिस के थ्रू इमरजेंसी और ट्रॉमा दोनों को अलर्ट कर दिया था। और शुरू में तो 3 पेशेंट आए, फिर एकदम से पेशेंट आने लगे। अभी की स्थिति में हमारे पास टोटल 42 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से 4 डेड बॉडी नीचे ही डेड रिसीव हुए थे
2 पेशेंट की डेथ ऊपर हुई थी और 1 पेशेंट अभी और आया। टोटल 60 डेथ हुई है और इनमें से करीब 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बर्न परसेंटेज 60% से जाता है, जो काफ़ी सीरियस हैं। 6 पेशेंट अभी हमारे वेंटिलेटर पे हैं और कुछ 3-4 पेशेंट ऐसे थे जो एडमिट हो गए थे, लेकिन बहुत हल्का फुल्का बर्न था, वो अपनी इच्छा से इस स्थिति को देखते हुए चले गए हैं। तो अभी हमारे पास 28 पेशेंट्स भर्ती हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। पूरा बर्न डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और सभी जो ऑर्थो डिपार्टमेंट, सभी के डॉक्टर्स वहां पर समय से पहुंच गए थे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। सभी पेशेंट्स को अभी जो भी रिक्वायरमेंट थी, ड्रिप लग गई है, उनके एनाल्जेसिक लग गए हैं, एंटीबायोटिक लग गए हैं, जिनको कैथेटराइजेशन की आवश्यकता थी कैथेटराइज कर दिया गया है। अभी वहाँ जो मीडिया कर्मी थे उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपसे भी मेरा आग्रह है कि बड़ी दुखद घटना है, इस समय अपन कियोस नहीं करते हुए आप सबसे भी मीडिया कर्मियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं करें, रश नहीं करें, नीचे ही हम समय समय पर अपडेट आपको देते रहेंगे। और आपके माध्यम से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं करें। हम पूरा प्रशासन, सीएम साहब खुद यहाँ आके गए थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी आए थे, सेक्रेटरी साहब भी यहाँ आके गए थे, सबने व्यवस्थाओं को देख लिया है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है।